हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 57 तक यानी कि 57 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है कि हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है। यानी कि 2 व्यक्ति है, एक तो है हरिराम और दूसरा है कमल। यहाँ पे हरिराम को मैं एस से दर्शा दिया और कमल को किससे दर्शा दिया, मैंने के से दर्शा दिया। दोनों व्यक्तियों को यहाँ पे दर्शा दिया, बोला है कि कमल की तुलना में 3 गुना अधिक है। यानी कि ये कमल की तुलना 1 है तो इससे 3 गुना अधिक क्या है, हरिराम है। तो हरिराम का कितना आएगा, 3। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए कि कमल की तुलना में 3 गुना अधिक है, यानी कि कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कौन है, हरिराम है। तो हरिराम की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3, और कमल की कितनी आ गई, 1। यह दोनों की क्या है, क्षमता है। ये दोनों की क्षमता है। अब यानी कि यहाँ पे दिनों का अनुपात निकालूंगा तो यहाँ पे एलसीएम लूंगा, कितना आएगा, 3। यानी कि 3 एकम 3 और 1 × 3 यानी कि कितना हो गया, 1:3। अब ये क्या आ गया, समय का अनुपात आ गया। ये समय का अनुपात कैसे आ गया, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि हरिराम किसी कार्य को करने में, यानी हरिराम एक कार्य करने में 1 दिन का समय लेता है, जबकि कमल किसी एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 3 दिन का। यानी दोनों का समय का अनुपात हमारे पास आ चुका है। बट आगे क्वेश्चन में बोला है तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन का कम समय लेता है। यानी कि किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन का कम समय कौन ले रहा है, हरिराम ले रहा है। जबकि यहाँ पे हरिराम किसी काम को 1 दिन में करता है तो कमल उस काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। यानी कि कितना अधिक समय ले रहा है, 2। यानी कि 10 दिन कम समय ले रहा है कौन, कमल ले रहा है। कमल से ले रहा है कौन, हरिराम ले रहा है। जबकि यहाँ पे कितना समय ले रहा है, 2 दिन का कम समय ले रहा है। क्वेश्चन को वापस समझिए। हरिराम एक कार्य को करने में 1 दिन का समय ले रहा है, जबकि कमल एक कार्य को करने में 3 दिन का समय ले रहा है। यानी कि हरिराम कमल से कितना कम समय ले रहा है, 2 दिन का कम समय ले रहा है। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम ले रहा है, 10 दिन का। क्वेश्चन के हिसाब से 10 दिन का और यहाँ पे 2 दिन का, दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है। तो 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। 1 बराबर हमारे पास 5 आ गया। तो पूछा क्या है, तो उस कार्य को कमल कितने समय में पूरा करेगा। तो इस कार्य को कमल कितने समय में पूरा करेगा, तो कमल का यहाँ पे मान क्या आएगा हमारे पास, कमल का यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि कमल का मान कितना है, 3, तो कमल उस कार्य को कितने दिन में, 5 से कितना होगा, 15 दिन में। कि कमल उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 15। कमल उस कार्य को 15 दिन में करेगा। यदि यहाँ पे हरि का मान पूछा होता कि हरिराम उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 1 बराबर हमारे पास कितना था, 5। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि हरिराम उस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि कमल उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। क्या कमल से 10 दिन कम समय ले रहा है हरिराम, तो हाँ, हरिराम 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि कमल कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में। तो ये कम समय कितना ले रहा है, 10 दिन का। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ मैच भी हो गई। बट क्वेश्चन में तो जो पूछा है उसका मान हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में तो ये पूछा है हमको कि कमल उस कार्य को कितने दिन में समाप्त पूरा करेगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 15 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि कमल उस कार्य को 15 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यानी कि ए और बी 2 व्यक्ति है, दोनों के बारे में बोला है कि ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यानी कि सबसे पहले तो हम 50% का अर्थ निकालते हैं। यानी कि 50%, 50 को वैसे के वैसे रख दिया, साथ में प्रतिशत लग रहा था, प्रतिशत को यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे बटे में क्या रखूँगा, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यानी कि क्या आ गया, 50% का अर्थ क्या हो गया, 1/2 हमारे पास 50% का अर्थ हो गया। यानी कि 20 से 50% अधिक है। यानी कि बी का मान यदि 2 है, यदि बी का मान 2 है, यहीं से गणना करनी है आपको, आगे कहीं नहीं जाना। यदि बी का मान 2 है तो इससे 50% अधिक, यानी कि 1 अधिक है। तो 2 में से यदि 1 अधिक हुआ तो कितना हो गया, 3। अब आप चाहो तो यहाँ पे 50% अधिक देख सकते हो कैसे है या नहीं है। ये तो आपको पता है कि 50% का मतलब 1/2 है। 2 से 1 अधिक है तो कितना हो गया, 3। ये किसका मान हो गया, ए। और ए के लिए ही बोला है कि बी से 50% अधिक समय लेता है, कौन लेता है, ए। तो यानी कि यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, 3, और बी का मान कितना आ गया, 2। अब आप लोग यहाँ पे चाहो अपने तरीके से तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बी का मान कितना है, 2,
2 से कितना अधिक है 1, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो कितना अधिक है 1, गुणा किससे करेंगे 100 से, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 50, यानी कि बिल्कुल 50% अधिक है। तो यानी कि ये हमको चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि बिल्कुल हाँ राइट है हमारा, कि बिल्कुल 50% अधिक है। अब यहाँ पे दोनों का ये क्या है, समय का मान आ गया, किसका, समय का मान आ गया। आगे क्वेश्चन में हम दोनों को समय का मान निकालना है, हमको समता का मान निकालना, तो एलसीएम लेंगे कितना आ गया 6, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6 और 2 तिया कितना हो गया 6, यानी कि ये इनका क्या हो गया, क्षमता का मान आ गया, किसका, क्षमता का मान आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने मिलकर भी इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि इस कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बट दोनों की पहले हम समता तो देख ले। ए एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, जबकि बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, यानी कि ए एक दिन में 2 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दोनों को मिलाने के लिए बोला है, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य करेंगे। ये आपको पता है कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे। ये ओनली बेसिकली समझने की बात है कि ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलाकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे। जब दोनों मिलाकर एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं तो 18 दिन में कितना कार्य करेंगे, 18 5 कितना हो गया 90, यानी कि कितना कार्य करेंगे 90 कार्य। ये दोनों का 18 दिन का कार्य आ गया कि दोनों कितने दिन कार्य करेंगे, 18 दिन में 90 कार्य करेंगे। तो पूछा क्या है, बी अकेला उसे, यानी कि अब हमारे पास टोटल कार्य 90 आ गया, क्योंकि एक दिन में दोनों मिला के 18 दिन में, यदि एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 18 दिन में 90 कार्य हो गया, यानी टोटल कार्य हमारे पास 90 आ गया। और जब टोटल कार्य हमारे पास 90 आ गया तो अब किसका मान पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में समय में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो 90 कार्य को 3 कितना हो गया 90, यानी कि 30 दिन में, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो हमारा राइट आंसर कितना गया 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें सेम क्वेश्चन है वही हल करा चुके हैं, बट क्वेश्चन आ गया तो पहले वापस हम हल करते हैं। बोला है कि ज्योति एक काम का, यानी कि ज्योति के लिए बोला है कि ज्योति एक काम का 3/4 भाग कितने दिन में, 12 दिन में कर सकती है, यानी कि यहाँ पे 12 दिन में कर सकती है। आगे किसके लिए बोला है, माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है, यानी कि माला, अब माला ज्योति से 2 गुनी, यानी कि इससे 2 गुनी कुशल है। तो जब ज्योति का मान आएगा तब जाके ही माला का मान आएगा। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 4 12, यानी कि 3 से कट गया, यहाँ पे ऊपर तो आ गया 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया कितना होगा 4 4 16, यानी कि ज्योति एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है। ज्योति एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, यानी कि ज्योति एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, उससे 2 गुनी माला कुशल है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। तो यहाँ पे एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, तो इससे 2 गुनी कुशल कौन है, माला है। तो यहाँ पे 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से गया तो 1, यहाँ मल्टी में क्या आ गया 8। यानी कि अब क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से पहले भी हम बता चुके हैं कि ज्योति एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, जबकि माला एक कार्य को 8 दिन में कर सकती है। वैसे भी इसकी क्षमता इससे 2 गुनी है, माला की क्षमता ज्योति से 2 गुनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे पूछा क्या है, तो माला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो यहाँ पे माला के लिए बोला है, तो माला इस एक कार्य को 8 दिन में पूरा करेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, कितना 8 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यदि क्वेश्चन में ज्योति के लिए बोला होता तो ज्योति एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, 16 दिन में, यानी कि हमारा 16 दिन आंसर होता, बट बोला किसके लिए है, माला के लिए, तो आंसर कितना हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक काम करने में बी से दुगुना कुशल है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक काम करने में बी से दुगुना कुशल है, यानी कि ए और बी के बारे में दे रखा है, ए और बी। अभी तक 2 ही व्यक्ति की बात है, बट दुगुना कुशल है किससे, बी से। बट आगे क्वेश्चन में और भी बोला है, तो यहाँ से हम बाद में हल कर देंगे। पहले क्वेश्चन में आगे बोला है बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है, यानी कि बी के बाद में सी भी आ गया, यानी कि 3 व्यक्ति है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 3 व्यक्ति है। अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे एक, यानी कि कम से कम आपका 40 सेकंड का समय लगेगा, तो 40 सेकंड में आपको यहाँ पे सीखना है। बाकी यहाँ को भी बता सकते थे, यहाँ पे भी, बट आपको कुछ सीखना है। देखिए ए बी सी है, बोला है कि बी से दुगुना कुशल है, यानी कि बी यदि 1 है तो ए का कितना है 2 है। ये हमारे पास ए और बी का मान आ गया। आगे है बी काम करने में सी से दुगुना है, यानी कि यहाँ पे सी का मान यदि 1 है तो बी का मान कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे तो साफ बोला है। ये तो कैसे बोला है कि बी से दुगुना कुशल कौन है, ए है, तो बी से दुगुना कुशल कौन आ गया, ए। अब सी से दुगुना कुशल कौन है, बी, तो सी से दुगुना कुशल कौन हो गया, बी हो गया। यहाँ पे ये मान आ गया।
यहाँ पे आपको अनुपात में बदलना है, सबको तो अनुपात में ले लिया यहाँ पे सबको। जहाँ पे जगह खाली है तो उसका मान आएगा पड़ोसी का मान आएगा, यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी का मान आएगा 1। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया 4, जबकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया 2, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 1। यानी कि 4:2:1 हमारे पास ABC का मान आ चुका है। बट यहाँ पे हमको ऐसे मान नहीं लेके हमको डायरेक्टली, यानी कि इतना टाइम काफ़ी है इसमें, यानी कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपका टाइम लगा। तो यहाँ पे कम समय में हम करते हैं बोला है, क्योंकि लास्ट से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। लास्ट से भी क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी से तुलना कर रहा है सभी की, कि सी से दुगुना कुशल कौन है, बी है। यानी कि सी यदि 1 है तो बी का मान कितना है 2 गुना कुशल है। यहाँ पे बी का मान और सी का मान आ चुका है। आगे बोला है कि बी से दुगुना कुशल कौन है, ए, यानी कि इससे दुगुना कुशल कौन है, ए, तो ए का मान कितना आएगा 4। जो हमारे पास अनुपात में आया था वही हमारे पास ये आ गया। ये तीनों की क्या है, समता का अनुपात। किसका, समता का अनुपात, यानी कि तीनों की जो कार्य करने की क्षमता है उसका अनुपात कितना आ गया 4, 2 और 1, तीनों की क्षमता का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास किसका अनुपात आएगा, समय का अनुपात आएगा। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 4 4, यानी कि कितना आ गया 4। ए एक कार्य को करने में 1 दिन का समय लेता है, जबकि ए एक कार्य को करने में 2 दिन का समय लेता है, जबकि सी एक कार्य को करने में 4 दिन का समय लेता है। यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है। बट यहाँ पे क्या बोला है, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम लेने के बाद में ये जो अनुपात आया था वो किसका मान है, समय का मान है। किसका मान है, समय का मान है। और समय का मान देने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए एक काम को 1 दिन में कर सकता है, जबकि बी एक काम को 2 दिन में कर सकता है। यहाँ पे दोनों की, यानी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस पकड़िए कि एक काम को 1 दिन में कर सकता है जबकि एक काम को 2 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों का मिला का कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यानी कि एक काम को 1 दिन में, जबकि एक काम को 2 दिन में, यानी कि ये दिनों की संख्या है क्योंकि समय का मान है। तो यहाँ पे समय का मान हमने नीचे रख दिया। और कार्य एक क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक काम को 4 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे एक काम को 1 दिन में तो ए कर रहा है और 1 दिन में 2 बी कर रहा है। दोनों का कार्य का योग करके यहाँ पे दोनों का कार्य का योग है। यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना आ गया 2 आ गया नीचे इनका एलसीएम। 1 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार, और 2 का गुणा 1 से किया तो कितना गया 2, प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना गया 1, बराबर कितना है 1/4, जो हमारे पास दे रखा। अब यहाँ पे हमारे पास इनको हल करने पे यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 बटे में क्या आ गया 4, बराबर में यहाँ पे क्या है 1/4। सॉरी, यहाँ पे 3/4 नहीं है, 3/2 है। यहाँ पे हमारे पास कितना है 3/2 है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। बराबर में कितना है 1/4। आपस में वज्रगुणा करेंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह है। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 12, जबकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया 2, 2 बराबर 12 है, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आएगा 6। बस इसमें आपको समस्या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब 2 बराबर 12 है, क्योंकि 2 बराबर 12, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आ गया था, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया 12। 2 बराबर 12 दे रखा है, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 6। और जब 1 बराबर हमारे पास 6 आ गया, तो अब तो जिसका भी मान पूछा है हम मान निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब 1 बराबर 6 है तो सी का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो कितना आएगा 6 4 24, यानी कि सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है या करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। यदि यहाँ पे बी के लिए बोला होता तो बी का 6 से गुणा करते, ए के लिए बोला होता तो 6 से गुणा करते, यानी कि जिसका मान बोला होता उसको 6 से गुणा करते, क्योंकि यहाँ पे समय का मान है और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना गया 24, यानी कि सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, यानी कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के आपस में क्या है बराबर। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो क्या आएगा 2a, बराबर 3 का मल्टीप्लाई बी से करूँगा तो क्या आएगा 3b, यानी कि यहाँ पे ए का मान 3 और बी का मान कितना आ गया 2, यानी कि ए का मान कितना आ गया, क्योंकि जो सामने का मान है वही मान आएगा। ए का मान 3 आ गया और बी का मान कितना आ गया 2 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यानी कि ये तो हमने हल करने पे किया था यहाँ पे, तो इसका तो मान हमने हटा दिया यहाँ पे, यानी कि ए और बी का मान हम यहाँ पे जमाते हैं। ए का मान 3 आ गया और बी का मान कितना आ गया 2, हमारे पास दोनों का मान प्राप्त हो गया।
और ये हमारे पास दोनों की क्षमता है। कैसे है? यानी कि दिनों का कार्य के बराबर कर सकते हैं, यानी कि बराबर है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 6, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 तिया कितना हुआ? 6। ये इनका समय का मान आ गया है। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, यानी कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे हम समता निकाल के मान कर सकते हैं, यानी कि 2 बराबर में, 2 समता के बराबर में कितना है? 8 का मान। तो 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 4, यानी कि 1 बराबर 4 आ गया। तो बोला क्या है? बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी उस कार्य को 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 थी कितना हो गया? 12, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 12 दिनों में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। बट यदि आपको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको ओनली क्षमता और समय में ही डाउट होगा, तो उसका डाउट आपको क्लियर करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये दिनों की संख्या है। कैसे? क्योंकि ए कार्य 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। तो यानी कि यहाँ पे ए और बी का दिनों का मान आ गया है। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि यहाँ पे ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। यहाँ पे दोनों का मान आ चुका है, क्योंकि ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। जब ए एक कार्य को 8 दिन में करता है तो 3 कार्य को कितने दिन में करेगा? 8 या 24, यानी कि एक कार्य को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। सॉरी, यहाँ पे यह दे रखा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो 3 कार्य को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 8 गुना 3 करेंगे तो कितना है? 24। यानी कि एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो 3 कार्य को 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा? 24 दिन में पूरा करेगा। जी हमारे पास ए का मान आ गया। तो बोला क्या है? बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की यहाँ पे कार्य क्षमता निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 24 में दिया तो कितना आ गया? 12। यानी कि इस टाइप से भी आप कर सकते हो, यानी कि बी उस कार्य को 12 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। यानी कि बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी का मान आ गया कि ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों का मिला के है। जबकि यहाँ पे बोला है कि ए बी से दुगुनी तेजी से तथा सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है। तो यहाँ पे ए बी सी का मान निकल सकता है, यानी कि ए बी और सी तीनों का हमको मान निकालना है यहाँ पे। तो यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से दुगुनी तेजी से तथा सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है, यानी कि सी से 3 गुनी तेजी से कार्य करता है, जबकि बी से क्या है? दुगनी तेजी से कार्य करता है। तो क्या यहाँ पे अभी मामला जम सकता है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे जम सकता है कि सी से तिगुना कार्य कर सकता है। कौन? ए, क्योंकि बोला है कि सी से तिगुना और बी से दुगुना। तो बी का 1.5 यानी कि 1.5 करूँगा तो 1.5 से तो दोगुना ये हो गया और सी से तिगुना ये हो गया। बट यहाँ पे ये तो पॉइंटों में दिया गया है मान, तो यहाँ पे ये तो थोड़ा सा पॉइंटों में है, तो डाउट हो गया कि यहाँ पे इस आंसर से तो थोड़ा डाउट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉइंटों में मान दिया गया है, तो उसको हम क्लियरली निकाल सकते हैं। कैसे? इसका पॉइंट हटाऊंगा 0 लगाऊंगा यहाँ पे, और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे दोनों जगह 0 लगाऊंगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 थी 15 और 5 6 30, यानी कि हमारे पास अनुपात कितना आ गया? 6 3 2। यानी कि यहाँ पे इन संख्याओं को हटा के, वैसे हम चाहते तो दूसरे तरीके से भी करते थे। कितना? 6 3 और 2। हमारे पास ए बी सी का मान आ गया। किसका? ए बी सी का मान कितना आ गया? 6 3 और 2। अब देखिए कि सी से तिगुना है क्या ये 6? बिल्कुल सी से तिगुना है, 2 तिया 6। जबकि देखिए कि बी से दुगुना 6 है क्या? बी से दुगुना है, बिल्कुल 6 है। तो यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो गया, मान की बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? जैसे कि ए बी सी का मान निकालना है, तो यहाँ पे ए बी और सी का मान है, तो यहाँ पे दे रखा है कि इससे तिगुना, यानी कि सी से तिगुना, तो इसको 6 करते हैं, और यहाँ पे इसका तिगुना दुगुना, इसको 6 करते हैं। तो यानी कि चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक मान आपको सोचना पड़ेगा कि इससे तो दुगना हो और इससे तिगुना हो। बट हमारे पास मान आ गया तो हमको तो करना कुछ नहीं है। अब तो बोला क्या है क्वेश्चन में, वो देखिए, ये तेजी से सी तीनों तेजी से कार्य करते हैं। आगे बोला है और सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि सी के लिए तो बोला है क्वेश्चन में, सी के लिए बोला है, जबकि यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी एक कार्य को मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों का मान, यानी कि जो हमको यदि जो क्षमता का मान दे रखा है उससे मान निकल सकता है तो बिल्कुल निकालेंगे। देखिए स्वयं से देखिए कि ए एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, जबकि बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि सी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, क्योंकि ये तीनों की क्षमता है।
ये तीनों की क्षमता है कि ए एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, जबकि बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि सी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। ये हमारे पास तीनों की क्षमता का मान आ चुका है। जब तीनों की क्षमता का एक एक दिन का मान एक दिन में 6, एक दिन में 3 और एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, तो तीनों मिला के एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? 6 3 9 और 2 कितना 11। तीनों मिलाकर एक दिन में 11 कार्य कर सकते हैं, जबकि तीनों मिलाकर 6 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 6 से गुणा करेंगे। ये ओनली समझने की बात है, आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इनका मान एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इनकी क्षमता है कि एक दिन में 6 कार्य ए कर सकता है, एक दिन में 3 कार्य बी कर सकता है और एक दिन में 2 कार्य कौन कर सकता है? सी कर सकता है। तो जब एक दिन में 6, एक दिन में 3 और एक दिन में 2 कर सकते हैं, तो तीनों मिला के, क्योंकि तीनों मिला के ही 6 कार्य कर रहे हैं, तो इन तीनों को भी मिलाएंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तीनों मिला के 11 कार्य। यानी कि तीनों मिला के एक दिन में 11 कार्य कर सकते हैं, तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे? तीनों मिला के तो कितना होगा? 11 6 66, यानी कि कितना कार्य हो गया? 66 कार्य। टोटल कार्य 66 हो गया। अब जिसका भी मान पूछा उसका बता सकते हैं हम। और सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सी का मान कितना है? 2। तो 66 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 33 बार। यानी कि सी अकेला उस कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। यानी कि सी अकेला उस कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी, आदमी का अर्थ मेल से दर्शा दिया, एक औरत यानी कि फीमेल एफ से दर्शा दिया, और एक लड़का यानी कि बॉय बी से दर्शा दिया। 3 व्यक्ति हैं, एक आदमी है, एक औरत है और एक लड़का है। किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि कितने दिन में? 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 8 औरत को उस कार्य को पूरा करने में सहायता के लिए कितने लड़कों का काम पर रखे जाए ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके? इनकी कार्य तो स्टार्ट हो गया, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्षमता निकालते हैं तीनों की। तो क्षमता निकालने के लिए 60 एलसीएम आ गया। 20 × 60 और 30 × 60 और 60 × 60, ये तीनों की क्या आ गई हमारे पास? क्षमता आ चुकी है। आदमी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि महिला एक दिन में 2 कार्य कर सकती है, जबकि लड़का एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। ये हमारे पास तीनों की क्या आ गई? क्षमता का मान आ चुका है। किसका? महिला का और पुरुष का और लड़के का। यानी कि एक दिन में आदमी कर सकता है 3 कार्य, महिला कर सकती है, फीमेल कर सकती है 2 कार्य, और बॉय कर सकते हैं एक दिन में 1 कार्य। जबकि यहाँ पे बोला है कि 2 आदमी, जब एक आदमी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, आपको स्वयं से सोचना है कि एक आदमी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3 दूनी 6, क्योंकि एक आदमी 3 करेगा तो 2 आदमी कितना करेगा? 6 कार्य। यानी कि 2 आदमी तो एक दिन में 6 कार्य कर दिए, यानी कि यहाँ पे 2 आदमियों का मान आ गया। आगे बोला है 8 औरत, जब एक औरत एक दिन में 2 कार्य करती है, तो 8 औरत एक दिन में कितना कार्य करेगी? 8 दूनी 16 कार्य करेगी। कितना? 16 कार्य करेगी। ये हमारे पास औरत का भी मान आ गया। आगे बोला है उस कार्य को पूरा करने में सहायता के लिए कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी? यानी कि एक दिन में लड़का 1 कार्य कर रहा है, एक दिन में लड़का 1 कार्य कर रहा है। 16 और 6 कितना हो गया? 22। 16 और 6 22 आ गया। हमको यहाँ पे आंसर टू आंसर भी नहीं करना है, बट क्वेश्चन को स्वयं की दिमाग से सोचना है कि जब टोटल कार्य 60 है, क्या 22 इस कार्य का आधा कार्य है कि नहीं है? तो 22 में यानी कि लड़कों की क्षमता 1 है एक दिन की, तो लड़के यदि 8 और शामिल होंगे तो कार्य कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं? यानी कि एक लड़का एक दिन में 1 कार्य कर सकता है, तो 8 लड़के 8 दिन में कितना कार्य करेंगे? 8 कार्य करेंगे। तो 22 में 8 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 30। यानी कि अब कार्य कितना हो गया? आधा। कार्य आधा हो चुका है, बट कार्य कितने दिनों में पूरा करना है? 2 दिनों में पूरा करना है। यहाँ पे ये हमने 8 यहाँ से लिया नहीं है, क्योंकि एक दिन में लड़का 1 कार्य कर सकता है, तो 8, क्योंकि यहाँ पे 22 है और कार्य 30 दिन में समाप्त, यानी कि 2 दिन में समाप्त करना है। तो 2 दिन में समाप्त करना है, तो एक दिन तो 30 कार्य करेगा और दूसरे दिन भी 30 कार्य करेगा, जब जाके ही 2 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो यानी कि लड़के मैं 8 लूँगा, यानी कि चाहे आंसर टू आंसर समझो, कैसे भी समझो, बट क्वेश्चन में इतना ईजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 आदमियों ने 6 कार्य कर दिया, ठीक है। 8 औरतों ने 16 कार्य कर दिया, ठीक है, 16 कार्य कर दिया। 16 और 6 22 कार्य कंप्लीट हो चुका है। 22 कार्य कंप्लीट हो चुका है, बट 2 दिन में कार्य पूरा करना है, और कार्य कितना है? 60। 2 दिन में कार्य पूरा करना है तो कितना आना चाहिए? 30। तो 30 तो कब आएगा? जब इसमें मैं 8 जोड़ूंगा, क्योंकि एक लड़का एक दिन में 8 कार्य कर सकता है, तो 8 दिन में कितना कार्य कर सकता है? 8 लड़के 8 दिन में कितने कार्य करेंगे? 8 कार्य करेंगे। यानी कि एक लड़का एक दिन में 8 कार्य करता है, तो 8 लड़के एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 8 कार्य। तो यहाँ पे 8 कार्य और ऐड हो गया 22 के साथ में, तो कितना हो गया? 30 दिन। यानी कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 30 कार्य कर रहे हैं।
60 कार्य टोटल है, एक दिन में 30 कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 2 दिन में, यानी कि 30 दूनी 60, यानी कि बिल्कुल कार्य 2 दिन में समाप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि कितने लड़के काम पर रखा जाए, यानी कि सहायता के लिए कितने लड़के। तो हमने यहाँ पे कितने लड़के ऐड किए थे, यहाँ पे हमने लड़के ऐड किए थे कितने, 8, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 लड़के हमने शामिल किए थे, तब जाके कार्य 2 दिन में क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर बोला है तो प्लस करेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला है तथा बी और सी मिलकर, यानी कि बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि बी प्लस सी का आ गया। आगे बोला है तीनों मिलकर उस कार्य को, यानी कि अब की बार तीनों, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों कंडीशन देखिए कि ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल 8 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसको कार्य को 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में करते हैं, जबकि तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास तीनों का मान आ चुका है, तो तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि क्षमता का मान निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 24। 8 या कितना हो गया 24, 12 दूना 24 और 6 4 कितना हो गया 24, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक दिन में 2 कार्य कर सकते हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य कर सकते हैं। ये हमारे पास तीनों की क्षमता का मान आ गया है। बोला है कि तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए और सी के लिए बोला है तो पहले हम तीनों का ही मान निकालते हैं, ए बी सी का, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं। यानी कि आपको स्वयं से देखना है, ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, पर कुछ तो सोचिए कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं, तो मैं सी का मान क्या मानूँ कि तीनों का मान कितना आ जाए, 4। कैसे? क्योंकि तीनों का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ए और बी का मान 3 आ गया यहाँ पे, तो सी का मान क्या मानूंगा मैं, 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, यानी कि बिल्कुल सी का मान हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 4, 1 आ गया। सी का मान कितना आ गया, 1, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया, 4। बिल्कुल हमारे पास सी का मान 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब सी का मान हमने निकाल लिया, अब किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि बी प्लस सी का मान कितना है, 2। आप चाहो तो यहाँ पे इसको हटा के वापस वैसे, यानी कि चाहो तो वैसे भी कर सकते थे यहाँ पे, बट आपको ज़्यादा इजी लगना है तो वैसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे कि ए बी प्लस सी का मान कितना है, 2, यानी कि बी प्लस सी का मान कितना है, 2। बी प्लस सी का मान 2 है, बी प्लस सी का मान 2 है, जबकि सी का मान हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया था। सी का मान 1 आ गया था, और वैसे भी आपको पता है कि बी प्लस सी का मान यदि 2 है तो ए का मान क्या मानूंगा कि 4 हो जाए, तो ए का मान क्या मानूंगा, 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4, तो ए का मान कितना आ गया, 2। एक तरीका तो ये है, बट आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो ए का मान 2 आ गया, बिल्कुल ठीक है, बट यदि यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे बी और सी का मान 2 है, तो सी का मान तो आपको क्लियरली यहाँ पे 1 आ गया था जो हमारे पास आ गया था, तो बी का मान क्या होगा, 1, क्योंकि 1 प्लस 1 ही तो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 1 और 1 तो 2 हो गया। तो मैं आगे ए का मान क्या मानूँ, ए का मान क्या मानूँ कि दोनों का योग, तीनों का योग मिलकर कितना हो जाए, 4, तो 2 1 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो यानी कि ए का मान क्लियरली बात यह है कि हमारे पास ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे भी आप देख सकते हो कि बी प्लस सी का मान 2 है, तो ए का मान कितना होगा, 2, तब जाके ही इनका मान कितना होगा, 4। तो यानी कि ए का मान कितना आ गया, 2, और सी का मान कितना आ गया, 1। ये हमारे पास ए और सी का मान आ गया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और सी मिलकर उसे, यानी कि टोटल कार्य कितना था, 24 कार्य। ए एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, जबकि सी एक दिन में 1 कार्य कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया, तो दोनों मिलकर टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 या कितना हो गया, 24, यानी कि 8 बार कंप्लीट भाग गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों मिलकर ए और सी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः, यानी कि ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी का मान आ गया कि यहाँ पे किसी कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों की क्षमता का मान निकालूंगा, तो एलसीएम लूँगा कितना, 360 आएगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने पे 360 आ गया। 45 का भाग 360 में दिया तो कितना आ गया, 45 8 360 और 4 नाम 36, यानी कि कितनी बार गया, 9 बार। यानी कि ए की क्षमता आ गई 8 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 9, यानी कि ये इनकी क्षमता का अनुपात आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने उस
कार्य को साथ करना शुरू किया। बिल्कुल, अब तो जो भी करेगा हम तैयार हैं कि कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है, परंतु ए ने कुछ दिनों के पश्चात कार्य को छोड़ दिया। अब यहाँ पे बोला है कि ए ने कुछ दिनों के पश्चात कार्य को छोड़ दिया। ए ने कार्य को कितने दिन किया ये भी पता नहीं है, और ए ने किस दिनों के बाद में कार्य को छोड़ दिया इसका भी पता नहीं है। बट फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा, और देखना, बी ने बाकी बचे हुए कार्यों को 23 दिन में पूरा कर दिया। यानी कि बी का तो आपको पता है कि बी का एक दिन का 9 कार्य है, तो बी 9 कार्य कर सकता है। तो बी ने बाकी बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा किया? 23 दिन में। यानी कि एक दिन में बी 9 कार्य कर सकता है, तो 23 दिन में, क्योंकि यहाँ पे बी का 9 दिन का कार्य तो हम निकालेंगे, क्योंकि बी ने लास्ट में कितने दिन कार्य किया और बी ने लास्ट में कितना कार्य किया वो तो कार्य हम देखते हैं। तो 9 3 कितना हो गया? 27, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया? 20। यानी कि 207 कार्य। बाकी जो बचा हुआ था शेष कार्य वो किसने पूरा किया? 207 बी ने। बी ने 207 कार्य कर दिया, किसमें से? 360 कार्य टोटल था, जिसमें से बी ने 207 कार्य कर दिया। तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, यहाँ पे 5, यानी कि 153 कार्य अभी और बच रहा है। 153 कार्य अभी और बच रहा है, और इस बी ने एक दिन में 9 कार्य किया, तो 23 दिन में 207 कार्य कर दिया। जो शेष बचा था बाकी बचे हुए कार्य को, तो बोला है कि ए ने कितने दिनों के पश्चात कार्य छोड़ा, तो मेरे को बताइए, आप स्वयं से देखिए। बी ने 9 कार्य किया, सॉरी 9, एक दिन में 9 कार्य किया, तो 23 दिन में कितना कार्य कर दिया? 207 कर दिया। तो बी ने लास्ट के 9 दिन में 207 कार्य किया, तो बी ने क्या पहले क्या कार्य किया नहीं होगा क्या एक के साथ में? तो दोनों ने मिलकर, दोनों यानी कि यहाँ पे बोला है कि साथ साथ करना शुरू किया, तो साथ साथ का अर्थ है कि दोनों ने मिलकर, यानी कि 8 और 9 कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि दोनों ने एक दिन में 17 कार्य किया। तो दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तो कार्य किया होगा, और वो कुछ दिनों का मान निकालने के लिए 153 में 17 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 17 7 119, 17 अंटे 136 और 17 नामे 153, यानी कि 153 में 17 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 9 बार। यानी कि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर तो 9 दिन कार्य किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 9 दिन हमारा राइट आंसर हो गया। अब आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पे ये 9 दिन और 9 दिन सेम है, नहीं। 9 दिन तो शुरुआती ए और बी ने मिलकर कार्य किया, तो कितना कार्य कर दिया था? 153, क्योंकि 17 दिन, एक दिन में 17 कार्य कर रहे हैं, तो 9 दिन में दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर दिया? 9 दिन में दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर दिया? 153 कार्य कर दिया। जबकि 23 दिन तक, यहाँ पे 23 दिन तो ये हेड है, क्योंकि 23 दिन तो बाद में शेष बचे कार्य कर रहा है, जबकि बी की कार्य क्षमता कितनी है? 9। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना है? 9। अब आपको यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो दोनों ने मिलकर कार्य किया वो कितना कार्य किया? 17 कार्य, और बचा हुआ कार्य तो किसने किया था? बी ने किया था। तो ये कार्य बच रहा है 207 360 में से 153 कार्य बच रहा है, तो दोनों ने मिलकर ये कार्य तो किया होगा, तो ये कार्य 9 दिन में दोनों ने समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि राम व मोहन, राम और मोहन, यानी कि राम को आर से और मोहन यानी कि एम से, किसी काम को 12 दिन में, यानी कि प्लस होगा क्योंकि मिलकर कर रहे हैं, तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मोहन और प्रमोद, यानी कि मोहन और प्लस प्रमोद उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में मिलकर नहीं बोला है, बट मिलकर ही है, क्योंकि राम और मोहन यानी कि प्लस हो गया, जबकि मोहन और प्रमोद ये भी प्लस हो गया। दोनों मिलकर 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 5 कितना हो गया? 60, और 15 4 कितना हो गया? 60। यहाँ पे राम और मोहन किसी कार्य को एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं, ये इनकी क्षमता आ गई, जबकि मोहन और प्रमोद एक दिन में 4 कार्य कर सकते हैं, यानी कि दोनों की यहाँ पे क्षमता आ चुकी है। जबकि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट आगे क्या बोला है? यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दोगुना काम करता है, यानी कि राम को मैं आर से ही दर्शाता हूँ, क्योंकि ऊपर भी हमने राम से आर से दर्शा, आर पी की अपेक्षा, यानी कि पी की अपेक्षा दुगुना काम करता है, यानी कि पी एक काम कार्य करता है, तो राम कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। बस इस कार्य को आप ध्यान रखना, तो क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी होती है कि क्वेश्चन को पूरा तोड़ देती है। तो बोला है कि यदि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगुना काम करता है, तो ये प्रमोद की अपेक्षा 1 है, तो इससे दुगुना काम कौन करता है? राम। यानी कि राम एक दिन में 2 कार्य करता है, जबकि प्रमोद एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 कार्य करता है। तो यहाँ पे दोनों की हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पे 1 तो किसका आ गया? प्रमोद का, और 2 किसका आ गया? राम का आ गया। बस आपको यही जमाना है, यानी कि हम क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा उठाते हैं, क्योंकि राम और प्रदीप का निकालते हैं, राम और प्रदीप का 1 हो गया, और राम का कितना हो गया? 2। आपको अब यहाँ पे राम की जगह मान रखिए 2, क्योंकि राम का मान 2 है, और प्रमोद का मान कितना है? 1। अब टोटल 5 है, आर प्लस एम कितना है? 5 है।
जबकि यहाँ पे आर का मान कितना है 2 है, तो मोहन का मान क्या रखूँ कि 5 हो जाए, तो मोहन का मान 3 रखूँगा, तो दोनों का मान 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये भी एक अनुपात में है, तो ये भी एक हमारे पास अनुपात में था, ठीक है। उसी प्रकार प्रमोद का 1 आ गया, तो मोहन का मैं क्या रखूँ कि यहाँ पे टोटल का योग कितना होगा 4, तो मोहन का मैं कितना रखूँगा 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि हमारे पास सभी का अलग अलग मान आ चुका है। तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि राम प्रमोद की अपेक्षा दोगुना काम करता है, यानी कि राम प्रमोद की अपेक्षा, यानी कि प्रमोद की जो अपेक्षा है उससे दोगुना काम राम करता है, ठीक है। तो बोला क्या है मोहन अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन की क्षमता यहाँ पे 3 है और मोहन की क्षमता यहाँ पे भी कितनी है 3, तो 60 में 3 का भाग लगाऊंगा तो मोहन का आंसर आएगा 3 20 60, यानी कि मोहन अकेला उस कार्य को 20 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। बट यहाँ पे एक अनुपात की बात आती है, कैसे कि यहाँ की इतनी सी जगह लेता हूँ मैं, वैसे क्या है यहाँ पे दोनों का मान समान था मोहन का, इसलिए हमने आगे छेड़ा नहीं, बट क्वेश्चन में कुछ और भी था, क्योंकि आर और एम आगे है प्रमोद, राम मोहन और प्रमोद, राम का कितना है 2, मोहन का कितना है 3, फिर मोहन का दोबारा कितना आ गया 3, जबकि प्रमोद का कितना आ गया 1। अनुपात में बदलूंगा इनको, तो अनुपात में बदलूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 दूनी 6 हो गया और 3 3 9 हो गया और 3 एकम 3, यानी कि 6 9 और 3 आ गया। इसको अनुपात में काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि राम का कितना आ गया 2 आ गया, मोहन का कितना आ गया 3 आ गया, जबकि प्रमोद का कितना आ गया 1। जबकि यहाँ पे भी मोहन का 3 था, राम का 2 था और प्रमोद का कितना था 1। बट ये ओनली मान कब था, जब मोहन का मान दोनों कंडीशन में समान था। यदि मोहन का मान कंडीशन में समान नहीं था तो क्वेश्चन में चेंज होता यहीं से बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे मोहन का मान सेम होने के कारण हमने 60 में सीधा सा 3 का भाग दे दिया, क्योंकि हमको पता था कि मोहन का भाग यहाँ पे कितना आएगा 3 ही आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आएगा 20, यानी कि मोहन उस कार्य को अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि टोटल कार्य 60 है और मोहन की क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया 20, यानी कि बिल्कुल 20 हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 67 तक हमारा समय कार्य मजदूरी का टॉपिक समाप्त होता है आज। आगे हम टॉपिक दूसरा देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।